वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम जानने वाले एक अति महत्वपूर्ण पेन किलर के बारे में जिसका नाम इटोरिकोसिब है। तो आज हम इटोरिकोसिब के बारे में जानेंगे, इसका यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड ब्रांड नेम के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक किस ग्रुप से रिलेट करता है। जैसे कि इटोरिकोसिब एक पेन किलर है और ये जिस ग्रुप से रिलेट करता है इस ग्रुप का नाम नसाइड होता है, यानी कि ये नसाइड्स ग्रुप से रिलेट करता है, यानी कि इटोरिकोसिब नसाइड्स ग्रुप से रिलेट करता है। जिसका मतलब ये हुआ कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि इटोरिकोसिब नसाइड्स ग्रुप से रिलेट करता है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से रिलेट करता है। अब हम जानेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ग्रुप का नाम पता हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तो MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हम इटोरिकोसिब को लेते हैं यानी कि खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाके COX-2 एंजाइम पे काम करता है। जो COX-2 एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर पेन यानी कि दर्द पैदा करने का काम करता है, साथ साथ में इन्फ्लामेशन करने का काम करता है। यानी कि COX-2 एंजाइम हमारे बॉडी में दर्द पैदा करता है और इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अब जब हम इटोरिकोसिब लेते हैं तो ये इटोरिकोसिब इसी COX-2 एंजाइम पर जाकर काम करता है और जो हमारे बॉडी में COX-2 एंजाइम बन रहा है उस एंजाइम को प्रिवेंट कर देता है, यानी कि बनने नहीं देता है। उस एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है उसका सिंथेसिस ही रोक देता है। जब इस एंजाइम का बनना ही बंद हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो पेन होता है यानी कि दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इटोरिकोसिब हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम जानेंगे इटोरिकोसिब का यूज। तो इटोरिकोसिब का यूज अगर जो देखा जाए तो सबसे पहले इटोरिकोसिब का यूज हम ज्वाइंट पेन में करते हैं। अगर जो ज्वाइंट में दर्द है उसको ट्रीट करने के लिए करेंगे। दूसरा जो होगा अर्थराइटिस में करते हैं। अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। अगर जो किसी प्रकार का अर्थराइटिस पेन है उसको भी ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा जो इसका यूज है डिसमेनोरिया यानी कि डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। चौथा जो इसका यूज है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 5 नंबर जो इसका यूज है सर्वाइकल पेन, यानी कि सर्वाइकल पेन है, गर्दन का इस भाग में पेन है उसको भी ठीक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इटोरिकोसिब का। नेक्स्ट नंबर अगर जो इसका यूज देखा जाए तो हम इसका यूज यानी कि 6 नंबर इसका यूज देखा जाए मसल्स में पेन है तो मसल्स का भी पेन ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि इटोरिकोसिब का यूज करते हैं। 7 नंबर की बात किया जाए, अगर जो गांठ यानी कि एक्यूट गांठ है, एक्यूट गांठ का पेन है तो एक्यूट गांठ के पेन में भी इसका यूज कर लेते हैं। यानी कि इटोरिकोसिब का यूज ज्वाइंट का पेन, अर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल पेन, मसल्स पेन, एक्यूट गांठ के पेन में करते हैं। तो ये इटोरिकोसिब का यूज है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। अगर जो साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होता है। पहले साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो इसको खाने के बाद पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है। दूसरा साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो डिजीनेस हो सकता है। चौथा साइड इफेक्ट की बात किया जाए
तो वोमिटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर 5 नंबर के बात किया जाए तो ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है। तो ये हमारे इटोरिकोसिस का साइड इफेक्ट है। पहला बात किया जाए, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन में रेडनेस हो सकते हैं, उसके बाद चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकता है, साथ साथ में मुंह सूखा सूखा सा लग सकता है। तो हमारे इटोरिकोसिस का साइड इफेक्ट है। अब हम जानेंगे ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम का बात किया जाए, ब्रांड नेम तो हमारे मार्केट में प्रसिद्ध ब्रांड नेम निकोक्सिया नाम से अवेलेबल होते हैं हमारे मार्केट में, जो 90 और 120 mg में अवेलेबल होते हैं। दूसरा ब्रांड नेम की बात किया जाए तो इटोसिब नाम से अवेलेबल होते हैं, जो 16 90 और 120 mg में अवेलेबल होता है। तो ये है हमारा फुल इंफॉर्मेशन इटोरिकोसिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।